हाँ जी बच्चों, देखिए मैंने लाइन के बारे में आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है। आज मैं आपको समतल के बारे में बताऊंगा। समतल यानी प्लेन। ढंग से समझेंगे प्लेन क्या चीज़ होती है, जानते हैं। वैसे तो प्लेन होती क्या है, जैसे ओ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मान लीजिए कोई इस प्रकार का प्लेन होता है, बना दिया मैंने, ठीक है। तो अब मैं कुछ एक समीकरण लिखता हूं प्लेन की। उस दिन मैंने लाइन के समीकरण बताए थे, कुछ फॉर्मूले बताए थे। आज मैं प्लेन की बताता हूं। तो देखो ये प्लेन है, ठीक है। अब देखिए मैं एक फॉर्मूला लेता हूं, जैसे देखिए उस समतल, थोड़ा पेन गड़बड़ कर रहा है, ये थोड़ा सा देखते हैं दूसरा मिल जाता है। तो उस समतल का समीकरण जिसकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी d है और समतल का नॉर्मल यानी अविलंब, क्या बोलते हैं, अविलंब क्या है, एन कैप लिख रहा हूं मैं, यानी यूनिट वेक्टर। नॉर्मल जो है उस, इसे यूं भी कह सकते हैं, उस समतल का समीकरण जिसकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी d है तथा सदिश वह समतल सदिश एन कैप पर लंबवत है। किस पर है, सदिश एन कैप पर लंबवत है। ये एन कैप क्या है, समतल का अविलंब है, ठीक है। आगे हम देखो बहुत बात करेंगे डायरेक्शन रेशियो की, डायरेक्शन अनुपात की। वो रेखा के थे समतल के, कायदे में वो समतल के द्विकोणपात न होकर समतल के अविलंब के द्विकोणपात होते हैं। तो ये समांतर की, लंबवत की बहुत सी कंडीशन आएंगी, तो आपको दिमाग में ये रखना है समतल के द्विकोणपात न होकर समतल के अविलंब के द्विकोणपात हैं। खैर इस फॉर्मूले को लिखेंगे हम, ये होता है आर डॉट एन कैप बराबर डी। क्या होता है, आर डॉट, ये समतल का रूप इस प्रकार का होता है। रेखा देखा होगा आपने, देखा था आर बराबर वेक्टर ए प्लस टीबी, उस टाइप का रूप होता है। या एक्स माइनस एक्स वन बटे ए बराबर बाई माइनस बाई वन बटे बी, उस टाइप का रूप होता है। समतल का रूप ये होता है। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और यदि इसको हम यूं लिख दें, यदि आर बराबर हो क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक बात और ध्यान रखेंगे, ये हमेशा एन कैप होगा, मीनी इकाई सदिश होगा। ये इकाई नहीं है तो इकाई बनेंगे, कैसे बनाते हैं इकाई को, सदिश में उसके मॉड्यूलस का भाग देने के बाद। और देखो एन बराबर क्या मान लिया मैंने, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो लगाइए फॉर्मूला, आर का मान रख देंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट एन कैप का मान रख दे। एन कैप का मान रख दे एल आई प्लस एम जे प्लस एन के बराबर डी। देखो ये डी दूरी है, सदिश नहीं है। डॉट करते हैं, आई का आई से डॉट करते हैं, आई का जे से क्यों नहीं करते, आई डॉट जे बराबर 0 होता है। तो डायरेक्ट करूंगा आई डॉट आई वन, तो क्या बचेगा, एल एक्स प्लस एम बाई प्लस एन जेड बराबर डी। आए समझ में? इस रूप में समतल होता है, किसमें, कार्तीय फॉर्म में। तो दोनों को इक्वेशन को देख के अंतर मालूम हो जाना चाहिए आपको, समतल है कि रेखा है। जहां पर एल एम एन क्या है, उसके अविलंब के क्या है, द्विक अनुपात, अविलंब के
क्या हो गए, द्विक कोसाइन, कोसाइन लिखो से, कॉस एल्फा बराबर होता है ना। और मैंने बताया द्विक कोसाइन द्विक अनुपात के समानुपाती होते हैं यदि इसके द्विक अनुपात ए बी सी हों। ध्यान ये रखना है हमेशा ये क्या होगा, एन कैप होगा, यदि नहीं है तो बनाएंगे। तो समतल का समीकरण इस रूप में भी हो सकता है, ए एक्स प्लस एम वाई बी वाई प्लस क्या आ गया, सी जेड बराबर डी। एल एम एन की जगह क्या आ गए, ए बी सी आ गए। आए समझ में। तो ये हो गया समतल का समीकरण जिसका अविलंब क्या है, एन कैप, और मूल बिंदु से लंबित दूरी क्या है, डी। अब देखिए उस समतल का समीकरण जो बिंदु किसे जाता है, ए से जाता है, वह उसका अविलंब सदिश क्या है, नॉर्मल क्या है, अविलंब सदिश हो गया, अविलंब क्या है, ये एन है, कैप नहीं है, ये ऐसे है, नॉर्मल जिसे बोलते हैं। उसका समीकरण होता है आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन। पक्षांतर कर दें इसे हम, तो इसे हम यूं भी कह सकते हैं आर माइनस ए डॉट एन बराबर 0। ठीक है, आर माइनस ए डॉट, ठीक है, ये आ गया। आर बराबर यदि ये हो जाए जे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस एन की, ठीक है, समझ में आया। और ए बराबर में यदि मान लूं क्या, x1 आई प्लस y1 j प्लस z1 की, मान लिया। और n बराबर में मानता हूं क्या, ए आई प्लस बी जे प्लस सी की। यदि इनके मान रखूं, इसमें से इसे घटाऊंगा, आई कॉमन ले लूंगा ना, तो क्या आएगा, x माइनस x1 इंटू आई, वाई माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 क्या आ जाएगा, k। और क्या है ये, डॉट n है, n क्या है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के बराबर 0। आए समझ में। आई का आई से डॉट करो तो क्या आएगा, ए इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0। ये क्या आ गई, कार्तीय फॉर्म। x1 y1 z1 क्या है, जिस बिंदु से समतल जा रहा है। ए बी सी क्या है, समतल के अविलंब के द्विकोणपात। समतल के द्विकोणपात बोल दो, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर द्विकोणपात काय के कायदे में, वो समतल पर जो चीज अविलंब है, लंबवत है। यहां सदिश क्या था, लंबवत एन था, तो क्या हो गई, वो एन के द्विकोणपात हो गए। क्या है, ए इंटू ए बी सी, x1 y1 क्या होगा, z1 जिस बिंदु से अविलंब हमारा जा रहा है। तो देखो क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूलों को याद कर लो। ठीक है, एक इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, एक ये और एक ये फॉर्मूला भी है आपका। समझ में आ गया। आपको जैसे रेख लाइन में बताया था, वेक्टर फॉर्म से कार्तीय फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, कार्तीय से वेक्टर में कैसे करते हैं, बना भी सकते हो, और डायरेक्ट फॉर्मूले से सवाल कर भी सकते हो। तो यहां पर ये दो चीज बताई हैं मैंने, इनको नोट डाउन कर लो, ढंग से समझ लो, फिर मैं आगे आपको अगला इसमें टॉपिक बताता हूं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों एक और बात सुन लीजिए, अभी मैंने सवाल कराना कोई भी शुरू नहीं किया है। पहले लाइन को, प्लेन को पूरा समझा देता हूं,
उसके बाद सवाल, बहुत से सवाल करेंगे इसे हम ठीक है, तो सवाल अभी बाद में करेंगे हम। तो देखिए अब अगला टॉपिक ले रहा हूं, 3 बिंदुओं, कौन कौन से सदिश ए है, बी से जाने वाले समतल का समीकरण। अभी मैं इसकी वेक्टर फॉर्म निकाल रहा हूं केवल। 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। तो देखो ये होता है वेक्टर r माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0। इसको कभी कभी किताबों में एक और चीज लिखा देखिएगा, आर का भी यहां कर देंगे, तो आर डॉट बी क्रॉस सी बराबर ए डॉट बी क्रॉस सी ध्यान लिखा हुआ देख सकते हैं बहुत सी किताबों में। ये हो गया अदिश त्रिगुणन, ए डॉट बी क्रॉस सी। इसे हम ये भी लिख सकते हैं बॉक्स आर बी सी बराबर बॉक्स ए बी सी। अदिश त्रिगुणन को बॉक्स में लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो इसे, अब देखिए यदि इसे हम आर को लिख लें एक्स आई, तो ये फॉर्मूला दोनों याद कर ले, कोई सा भी, तीनों फॉर्मूले हैं अलग अलग तरीके से मैंने लिख दिए, ठीक है। आर बराबर यदि मैं कह दूं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, और ए बराबर क्या लिख दूं x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के, बी बराबर लिख दूं x2 आई प्लस y2 जे प्लस z2 के, और सी बराबर लिख दूं x3 आई, ये मान लिया मैंने, कुछ भी मान सकते हैं आप। देखो ये r माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी अदिश त्रिगुणन होता है। आप जानते हो ये खोलते हैं अदिश त्रिगुणन को सारणिक विधि से। पहले लिखते हैं इसके कोफिशिएंट, फिर लिखते हैं बी के, फिर लिखते हैं सी के। तो देखो r माइनस ए करेंगे तो r में से ए घटाएंगे तो x माइनस एक्स वन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ठीक है। आगे समझ में, r माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी लिखना है इसे, ठीक है। क्या लिखेंगे r माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी। क्या आ गया जी, r की गुणनफल आ गई, और जेब क्या आ जाएगा b माइनस ए। अरे थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई से, तो ठीक कर देता हूं, इस दोबारा लिखता हूं इसे मैं। इसका फॉर्मूला ये नहीं होता, इसका फॉर्मूला होता है r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए बराबर 0। वो 2 बिंदुओं से जाने वाले ये समतल होता है, 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण क्या हो गया, तो आपको ये याद करना है, r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। अदिश त्रिगुणन हो गया। r माइनस ए क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। अब क्या आएंगे b माइनस ए के कोफिशिएंट, b में से घटाना a, तो x2 माइनस एक्स वन आ जाएगा, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन। क्रॉस क्या है c माइनस, c में से घटाएंगे तो घटाना क्या आएगा, x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस वाई वन, z3 माइनस जेड वन बराबर 0। ये क्या आ गया, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले, ये कौन सी फॉर्म आई आपकी, वेक्टर फॉर्म। ये कौन सी, कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तीय फॉर्म। किसी से भी ज्ञात कर सकते हैं सवाल को। आगे समझ में, करने का तरीका बता दे कैसे चेंज किया मैंने। अब देखिए
समतल का अंतःखंड रूप, समतल का अंतःखंड रूप। तो समतल ये रहा, ये एक्स एक्सिस कह दिया, ये वाई कह दिया, ये जेड कह दिया। ये हो गया है। समतल पर ये दूरी मान लीजिए ए बी सी है बिंदु, तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं ए 0 0 3D में। 2D में ही पढ़ा था, क्या होता था ए और 0 केवल एक्स अक्ष पर। वाई अक्ष पर क्या हो जाएंगे, एक्स 0 होगा, 0 बी 0, एक्स और जेड 0 हो जाएगा। जेड के क्या होंगे, सी दूरी है 0 0 और सी, ठीक है। तो इसका अंतःखंड रूप का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। ये क्या है, समतल का अंतःखंड रूप। ये बता दिया 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ये हो गया अंतःखंड रूप। इसके भी सवाल भी आते हैं, इसके भी आते हैं, इन्हें करिए, उसके बाद नोट डाउन करो, फिर आगे और बताता हूं। हाँ बच्चों, अब देखो आगे बताता हूं। अगला पॉइंट फॉर्मूला बहुत है इसके अंदर। दो समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। जाने वाले कोई दो समतल हैं, उनका एक प्रतिच्छेद बिंदु है, उससे एक समतल जा रहा है, उसका समीकरण पूछा है। तो मान लीजिए समतल दो कौन कौन से, एक तो है r डॉट n1 माइनस q1 बराबर 0, या पहले q1 लिखो इसे, और दूसरा कह दो r डॉट n2 बराबर q2, ठीक है। ये दो समतल हैं, तो समीकरण क्या होगा, जो फॉर्मूला है, दो समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। इस समतल को लिखो एक तो कैसे, इसको लेफ्ट में लेके बराबर में जो आपका कांस्टेंट है, दूरी है, लंबवत दूरी है, प्लस एनी कांस्टेंट लगाओ लैम्डा, r डॉट n2 माइनस q2 बराबर 0। अब r का मान लिखना पड़ेगा। r का मान निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन दी होगी, उसे सब सवाल होगा तब बताऊंगा मैं। अर्थात समतल दोनों ही लेने हैं जी, एक समतल में लैम्डा गुणा कर देना है, जोड़ देना है, बराबर 0 कर देना है। अब यदि हम इसे ऐसे, तो ये है ही आपकी वेक्टर फॉर्म, समझ गए ना। यदि इसकी कार्तीय फॉर्म निकालूं, मान लीजिए समतल ये दे दिया a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। एक समतल की फॉर्म यही तो होती है, बता चुका हूं मैं। और दूसरा समीकरण दे दिया a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। तो क्या है, एक समतल में लैम्डा गुणा कर दो और वैसे ही लिख दो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। ध्यान देने वाली बात यह है, यदि d1 बराबर में होता तो पहले से पक्षांतर करके इधर माइनस में आ जाता, आता नहीं आता, तो सारा कुछ लेफ्ट में ही होगा, राइट में 0 होगा। समतल में आ गया, समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए अगला एक पॉइंट और लेता हूं, दो रेखाओं का समतलीय होना। अब की बात क्या कर दी मैंने, रेखाओं में, समतल के बीच में मैं अब जान के रेखा लेके आया हूं, ठीक है। तो आपको दो रेखाओं का एक तलीय होना, एक तल में होना, ठीक है। अब रेखा आ गई तो अब समतल को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। पहली रेखा है वेक्टर r बराबर वेक्टर r1 प्लस लैम्डा u, रेखा ऐसी तो होती है। और दूसरी रेखा क्या कह दी,
आर बराबर R2 प्लस एनी कांस्टेंट n इंटू वी। ठीक है, तो इसका समीकरण क्या होता है, तलीय होने का क्या प्रतिबंध क्या है, एक तलीय होने का प्रतिबंध क्या है, देखिए प्रतिबंध एक तलीय होने का ये होता है R2 माइनस R1 डॉट U क्रॉस V बराबर 0। एक तरीके से ये मान लीजिए जो मैंने आपको रेखाओं में न्यूनतम दूरी वाला फॉर्मूला बताया था ना, यही फॉर्मूला था, नीचे मापांक ऑफ U क्रॉस V आ गया था। तो इसमें अंश वाला पार्ट जो है 0 होगा, न्यूमरेटर जो है, ठीक है, पूरा ही 0 होगा। वैसे वो 0 पहुंच ही जाता है हर बार, अगर ऐसे 0 पूरा भी रख देते हैं तो। याद करने का तरीका, अब देखिए R1 बराबर क्या मान लें हम, X1I प्लस Y1J, Y1 क्या माने J प्लस Z1K। R2 बराबर क्या माने X2, देखो I बाई नहीं है I, X2I प्लस Y2J प्लस Z2 X1I प्लस, हाँ ठीक है, Z2K। और U बराबर क्या मानू, A1I प्लस B1J प्लस C1K। समझ में आया। V बराबर क्या माना, A2I प्लस B2J प्लस C2K। अरे मान लिया कुछ भी मैंने, रटना थोड़ा ही है। अब देखो प्रतिबंध क्या होगा इसमें भी, अपने आप समझिए। R अदिश त्रिगुणन है, आपका क्या बनेगा, सब वो बनेगा, सारणिक बनेगा। R2 माइनस R1 करेंगे तो क्या आएगा, X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1 डॉट क्या U क्रॉस B, यानी U और B के क्या आएंगे, गुणांक आएंगे I J K के। A1 B1 C1, A2 B2 C2 बराबर 0। सेम भाई ये जो वहां पे होता था, मतलब अंश वाला पार्ट है न्यूनतम दूरी वाले का फॉर्मूले का, रेखा का, और हर में तो कुछ होता है 0 हो जाता है। तो देखो रेखा जे रही, समतल जे रहा, इसलिए मैंने यहां पे लिखा, बीच में टॉपिक लिया है एक तलीय होना रेखाओं का, तो और अच्छे से समझ जाओ रेखा और तल में क्या अंतर होता है। अब देखिए अगला टॉपिक लेता हूं, किसी, देखो ध्यान ये रखना, आपस में आप ये 1 नंबर मान लेता हूं, इसे 2 नंबर मान लेता हूं, और इसे भी, इसे मानो 2 नंबर, देखो इसे मान लीजिए 3 नंबर, इसे मान लीजिए 4 नंबर। अब देखो 5 नंबर लेता हूं मैं, ठीक है। किसी बिंदु A से समतल R डॉट N बराबर D के, किसी बिंदु A से समतल की दूरी, कोई बिंदु दिया है A, उससे क्या पूछा, समतल की दूरी, डिस्टेंस। तो D बराबर क्या फॉर्मूला होगा, A डॉट N, इसका इससे डॉट कर दो जिसका N जो अविलंब है, और D को ले आओ इधर, माइनस D बटे मापांक ऑफ N पूरे का मूड। ठीक है, आया समझ में नहीं आया, A से समतल की दूरी। अब देखो यदि हम इसको कार्तीय फॉर्म में लिखूं, किसमें, कार्तीय फॉर्म में, समतल मान लो लिख देता हूं मैं, A X प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। अब डी को इधर ले आया, बराबर में 0 ही होना चाहिए, तभी तो माइनस का लग गया ये। और कि बिंदु किससे, X1 Y1 Z1 से दूरी, क्या कह रहा है, दूरी, सेम वही फॉर्मूला है। मैंने क्या रखा था इसमें, A को यहां रख दिया था R की जगह, अब क्या रखूंगा, X Y Z क्या रख दूंगा, X1 Y1 Z1।
तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बटे अंडर रूट n का मापांक है ना, n क्या है, ये रहा, इसके दुगुणपात है जो समतल के, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूरे का मूड। प्लस का डी है यहां पे, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहां बराबर जीरो ऑलरेडी है, यहां बराबर में डी था तो उधर पक्षांतर करना पड़ा, तब बराबर में जीरो हुआ। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया, आपकी कार्तीय कुछ नहीं है, केवल बिंदुओं को रखना है एक्स वाई जेड की जगह। ये फॉर्मूला लगा देना, मोड लगा देना, क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव नहीं आती है। आगे समझ में? एक दो फॉर्मूले और हैं, उन्हें बताता हूं, पहले इनको आप नोट डाउन करें। अब देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है दो समतलों के बीच का कोण। दो समतलों के बीच का कोण। एक समतल दिया है r डॉट n1 बराबर q1 और एक दिया है r डॉट n2 बराबर q2। ये क्या है, n2। ठीक है, बीच के कोण का फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर n1 डॉट n2 बटे मापांक ऑफ n1 और मापांक ऑफ n2। n1 n2 क्या है, द्विकर्णपात के सदिश, इनके सदिश होगा। द्विकर्णपात जानते हो क्या होता है। समतल यदि मैं ऐसे लिख दूं, एक लिख दूं क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। एक लिख दूं a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। तो cos थीटा क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और ये क्या आएगा, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, नहीं आया समझ में? यही चीज हो गई जैसा कि रेखा में थी। यदि समतल कैसे हो, लंबवत, कैसे हो, लंबवत, तो क्या बताया था रेखा में भी, n1 डॉट n2 बराबर 0 होगा, या a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। और समतल कैसे हो, समांतर हो, तो क्या होता है, बता चुका हूं पहले भी, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर, इनके रेशियो जो होते हैं द्विकर्णपात के बराबर होंगे। आए समझ में? और एक और टॉपिक आता है समतल और रेखा के बीच का कोण। समतल दिया, समतल व रेखा के बीच का कोण। इसमें कोण, एक काम ध्यान रखते हैं, साइन समतल दिया है r डॉट n बराबर q और रेखा दी है वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस t वेक्टर b। ठीक है, तो बीच का कोण अब साइन थीटा लेंगे। इसके अंदर क्या फॉर्मूला होता है, b डॉट n बटे मापांक ऑफ b मापांक ऑफ n का मूड। आए समझ में? और इसकी फॉर्म ऐसे लिखियो, ax प्लस by प्लस c a1x b1y c1z प्लस d1 बराबर 0। ये क्या है, समतल। क्या हो गया जी, समतल। और रेखा दे दी है इसके अंदर एक। ठीक है, x माइनस x1 बटे a2 बराबर y माइनस y1 बटे b2 बराबर z माइनस z1 बटे c2। आप देख रहे हो, हमेशा हम क्या लेते हैं, द्विकर्णपातों के सदिश लिए जाते हैं। तो क्या लिया जाएगा इसमें, साइन थीटा बराबर a1 a2, तो द्विकर्णपात इसके समतल के अभिलंब के ये होते हैं a1 b1 c1, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे अंडर रूट
A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर प्लस C1 स्क्वेयर, A2 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर प्लस C2 स्क्वेयर का मूड। एक चीज पहले बताई जा चुकी है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x 0 0, y अक्ष पर 0 y 0, z अक्ष पर क्या होंगे 0 0 z, और कोई x y समतल में बिंदु होगा तो x y समतल में क्या होंगे x y और 0, y z में क्या होंगे x 0 होगा उसके अंदर 0 y z, और x z में क्या होंगे x 0 और z। आए समझ में? तो ये आपके सभी फॉर्मूले हो गए। और एक और बता देता हूं, आपके सीबीएसई यूपी बोर्ड में आपके ये जो कोण हैं, समतलों के बीच के कोण, समतल रेखा के बीच के कोण हटा दिए गए सिलेबस में से, लेकिन चैप्टर में से कुछ टॉपिक हटाए हैं तो हो सकता है सवाल मान लो आ जाता है। तो आपको संपूर्ण, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले रेखा के समतल के करा दिए। मैंने बताया पहला टॉपिक क्या, दीप्त अनुपातता हो गया, दूसरा क्या था रेखा हो गया, तीसरा लाइन और रेखा, लाइन हो गया, चौथा लाइन और रेखा, ये भी सब इसके टॉपिक भी हो गया। अब के अगले वीडियो से मैं सवाल कराना शुरू कर दूंगा, आप लोग ढंग से समझ में फॉर्मूले आ गए होंगे। एक बार सबसे दोबारा से फॉर्मूलों को रिवीजन कर लो, कल से काफ़ी सवाल कराऊंगा, सवाल अभी कोई भी नहीं कराया है मैंने, ध्यान से सवालों को समझेंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।